प्यार से भरे खुदा यीशु मसीह के जलाली और फ़तमन नाम में आपकी पाक हजूरी में आते, आपके नाम को जलाल देते, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस रहम, इस प्यार, इस मोहब्बत, इस फजल, इस तरस के लिए जो आपने हम सब पर किया कि अपने हुजूर झुकने की तौफीक बख्शी। खुदावन में आपके इन प्यारे लोगों के लिए खुदावन पाक मेहरबान खुदा मिन्नत और इल्तिजा करता हूँ। खुदावंद आज अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से बढ़कर देना, ताकि खुदावंद आसमानी बाप सारा जिक्र जलाल आप ही के नाम को मिले और खुदावंद आपके लोग आप में बढ़ें और कुदरत पाएँ। ये यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। जी तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में से हवाला तलावत किया, आपकी तवज्जो चाहूँगा प्लीज़। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, लेकिन जितना टाइम लूँगा आपसे ये गुजारिश और इल्तमास करूँगा कि अपनी तवज्जो जो है वो कलाम मुक़द्दस की तरफ रखें। हालेलुया। कि आप सब मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक शादी का जिक्र हुआ है। जैसे आज हम एक खुशी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं, एक शादी के जश्न में इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही एक शादी के जश्न में खुदावंद यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को बुलाया गया। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, जिस भी इवेंट का आगाज़ आप अपने खुदा के नाम से करते हैं, जिस भी काम को आप अपने खुदा के नाम से करते हैं, तो आपका खुदा जो कुदरत वाला है, हशमत वाला है, वो जो बुजुर्ग है, वो जो बुलंदतर है, मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, वो कभी भी आपकी खुशियों को कम नहीं होने देते। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी खुशियाँ कम हो रही थी, उनके ख़ानदान में एक मसला पैदा हो गया था, उनका मशरूब जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जिस ज़ियाफ़त में खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, जिस ज़ियाफ़त के अंदर उसके शागिर्द आते हैं, वहाँ पर बरकत होती है, जैसा कि हमने इस कलाम मुक़द्दस में से भी पढ़ा। अब चूँकि आज भी वही समा है, शादी का माहौल है मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, तो मैं यही आप सबके सामने बात रखना चाहूँगा कि हम जो खुदा के नाम को ले रहे हैं, उसके कलाम को पढ़ सुन रहे हैं, तो आज वही बरकत हमारे दरमियान भी होगी, मेरा ईमान है। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ईमान एक ऐसी आपके पास दौलत है, एक आपके पास ऐसी कुदरत और कुव्वत है जो कि एक पहाड़ को सिरका सकती है, एक दरख्त को जड़ से उखाड़ सकती है और आपको हर तरह की बरकत और नेमत भी दिलवा सकती है। ईमान की ऐसी दौलत है। बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार ऐसे हम वाक़या देखते हैं, ऐसे हवालाजात देखते हैं जहाँ पर खुदा के लोग जब खुदा पर ईमान लेकर आए तो उन्होंने बरकत पर बरकत हासिल। सो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबके सामने एक हवाला पढ़ना चाहूँगा और आप सबसे गुजारिश है कि इसे गौर से सुने। जैसा कि लिखा है कलाम मुक़द्दस में, इब्रानियों उसके 13वें बाब की 4थी आयत मुक़द्दसा में, कि ब्याह सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर भी बेदाग रहे। ब्याह जो है वो सब में इज्जत की बात, ब्याह को खुदा जो है वो इज्जत की बात दे रहा है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग इसे इज्जत की बात नहीं समझते, वो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों खुदा के कलाम का इनकार करते हैं। और मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, जिस भी खुशी में, जिस भी ब्याह में माँ बाप राज़ी होते हैं, वो बाबरकत बात होती है। जब आप पढ़ते हैं इस्तिस्ना की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा, ये वो वाक़या है जहाँ पर बुजुर्ग मूसा नबी को खुदा ने कहा कि तू बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 6 कबीले को एक कर्ज़े पर खड़े कर दे और 6 को एबाल पर खड़े कर दे, 6 को बोल बरकतें सुनाएं, 6 को बोल लानतें सुनाएं। मेरे अजीज़ों, तो जो लोग माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो उनकी इज्जत नहीं करते, उनके लिए लिखा हुआ है 16वीं आयत मुक़द्दसा में, लानत उस शख्स पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है। और सब लोग कहें आमीन। इसलिए मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया जो है वो मदर डे मना रही है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, साल में एक दिन वाला मदर डे नहीं होना चाहिए। माँ की ममता और माँ का जो रिश्ता है, ये हम मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों अपनी सांसें देकर भी नहीं इसे कम कर सकते, नहीं अदा कर सकते इस रिश्ते का हक मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों। लेकिन
बहुत सारे लोग जो हैं बहुत दफ़ा इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में तो बड़ी वाज़िया बात है मेरे अजीज़ों, अपने माँ बाप की इज्जत कर, माँ की भी और बाप की भी मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों। सो इसलिए हमें हर रोज़ ही मदर डे मनाना चाहिए, हमें हर रोज़ ही फादर डे मनाना चाहिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें कलाम बाबरकत कहता है मेरे अजीज़ों, उन पर किसी किस्म की लानत नहीं होती। और जो लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, साल में एक मरतबा डे मना लेने से आप मुकद्दस या ईमानदार नहीं बन जाते। हमेशा कलाम को अपनी निगाह में रखें। सो मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं एक हवाला आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, आप सबकी तवज्जो चाहूँगा प्लीज़। बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता-ए हयात, ज़ाब्ता-ए नजात है। कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद ना हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए हुक्म दर्ज हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आप बाइबल मुकद्दस का मताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस आपको बहुत सारी नेमतों और बरकतों के राज देती है। ये वो किताब है जिसके अंदर वादे दर्ज हैं। ये वो किताब है जो आपकी जिंदगी को बदल देती है। ये वो किताब है मेरी अजीज बहनों और भाइयों जो आपको खुदा की बादशाही का फर्जंद बना देती है, जो आपको खुदा का बेटा बेटी बना देती है। उस रिश्ते को मेरे अजीज बहनों और भाइयों क्लोज से क्लोज कर देती है। सो हम देखते हैं यहाँ पर बीवियों और शोहरों के लिए बाइबल मुकद्दस क्या तालीम देती है। यूँ तो बेशुमार हवाला जात हैं, लेकिन मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ूंगा, एक दो मैं आपको दे दूंगा हवाले कि आप अपने घरों में पढ़ लीजिएगा टाइम को मद्देनजर रखते हुए। हम पढ़ते हैं, पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों की कलीसिया के नाम खत है और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा से मैं पढ़ने लगा हूँ। तवज्जो चाहिए आपकी। कलाम अक़दस में यूँ मरकूम है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। हर बात की बात लिखी, हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ और मुकद्दस बनाए। अगर आप पढ़ते हैं मेरी अजीज बहनों और भाइयों तीतस के खत को, पहले बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा को, दूसरे बाब की, तो मेरे जो वहाँ पर भी शोहरों और बीवियों के लिए हुक्म है। अगर आप पढ़ते हैं पहला पतरस के 3 बाब की पहली 7 आयत, तो वहाँ पर भी बड़ा वाज़िया हुक्म दिया गया है, और उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि कहीं तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, और जो बीवियां हैं वो हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें, उनसे डरती रहें। और शोहरों के लिए ये हुक्म है कि उन्हें नाजुक ज़रफ़ जानकर उनकी इज्जत करें। जैसे एक नाजुक ज़रफ़ को अपने घरों में, अलमारियों में आप बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतियात से रखते हैं, ऐसे ही एक बीवी को एक मर्द का फ़र्ज़ है कि वो रखे। और कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है, जब आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 7वें बाब को, तो वहाँ पर मेरे अजीज़ों बड़ा वाज़िया ये हुक्म है कि बीवी जो है वो अपने बदन की मुख्तार नहीं है, बल्कि उसके बदन का मुख्तार उसका शोहर है। इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं है, उसकी बीवी उसके बदन की मुख्तार है। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इन सब बातों को अपने जहन में रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ज़रूर कलाम को अपनी निगाह में रखें, और इस जोड़े के लिए ख़ास तौर पर बरकत चाहें कि जब इनका अज़दवाज शुरू है तो खुदावंद इन्हें हर एक नेमत, हर एक बरकत, हर वो ब्लेसिंग जो कलाम मुक़द्दस के अंदर दर्ज है वो अनायत करता रहे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें ना, दुआ करें। बीवी से दुआ करो, जोड़े से दुआ करके तो मेहरबानी कर देना ना, जोड़े से दुआ करो। ठीक है, तुसी करो, दुआ करो। आए हम अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाते हैं। आप सबसे गुजारिश है अपने सरों को खुदावंद